Hi everyone, I have a lot of things to share और ये वीडियो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होने वाली है बिकॉज मुझे खुद मालूम नहीं है कि क्या क्या और कैसे कैसे बोलना है. आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट राइट नाउ बट आई होप इट विल मेक सेंस. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई फेलियर्स, माई फीलिंग्स कि मुझे कैसा फील हो रहा है अभी, और करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, और मार्कशीट्स. ऑब्वियसली टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ. आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट हु इज़ अनेबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में और अपना जर्नी जो भी मेरा जैसा भी रहा है. मेरे अभी तक 4 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2022 वाले साल से. ठीक है, 2022 से लेके अभी 2025 तक 4 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं. बैक टू बैक मैंने एग्ज़ाम दिया है ये, और बहुत कुछ सीखा है. बहुत बार फेल भी हुई हूँ. और टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रिलेटेबल होगा जिनके 3 से 4 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं. ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ कोई नेगेटिविटी ना फैलाऊँ. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक सिंपल. और मैं खुद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, आई मेक श्योर. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी. तो ये मेरी थोड़ी मार्कशीट है. ठीक है, वैसे मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, कोई सेंस बनता है या नहीं, बट इट्स ऑल राइट. ठीक है, लास्ट में यही डिसीजन लिए कि दिखा देते हैं. तो ये 2022 की मार्कशीट है मेरी. पेपर 1 में मेरे 86 स्कोर रहा था और पेपर 2 में 53. तो बेसिकली वो मेरा पहला अटैम्प्ट था, और मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और GS1 भी लगभग हो ही गया था. ऑलमोस्ट लाइक हो गया था क्वालिफाई, क्योंकि देखो जर्नल की जो कट ऑफ थी वो 88 थी, और मेरे पास EWS था. ठीक है, तो EWS लगा के मेरा GS का कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट पेपर 2 नहीं हो पाया था. ठीक है, बट स्टिल पेपर 1 सॉरी फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हुआ था, सही परफॉर्मेंस था मेरा. और सच बताऊँ तो उस टाइम कोई गाइडेंस भी नहीं थी मेरे पास. लाइक मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ, ना मैंने कभी कोई कोचिंग ली है. ऑब्वियसली ऑनलाइन रिसोर्सेज हम लोग सभी यूज़ करते हैं, बट ऐसी कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं करी कभी. और मेरे आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, और ना ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई था जिसका क्लियर हुआ हो. तो जहाँ से देखा सीख साख के अच्छा स्कोर कर लिया था. एंड उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में भी थी. ठीक है, तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, मेहनत बहुत करी थी उस साल. ठीक है, क्योंकि जब आप पहला अटैम्प्ट देते हो तो पैशन होता है ना आपके पास कि हाँ करना है. उस टाइम मेरा भी यही माइंडसेट था, मैं टॉपर्स को देख के मोटिवेट होती थी, एंड दिमाग में क्लियर विजन था कि मतलब 22 की उम्र तक IAS बनना है, इंस्पिरेशन बनना है. ठीक है, तो यही सब कुछ थॉट प्रोसेस था. तो हाँ, तब नहीं हुआ था, इट्स ओके, बट था विल पावर थी कि चलो एक और अटैम्प्ट देंगे. ठीक है, फिर 2023 का अटैम्प्ट दिया. उसका उस साल का रोल नंबर मेरे से खो गया है, तो उसकी मार्कशीट नहीं है मेरे पास. मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद मालूम नहीं है मेरे उस टाइम कितने नंबर आए थे, बट पेपर बहुत बकवास गया था मेरा उस साल, अच्छा नहीं हुआ था बिल्कुल भी. और पेपर उस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट भी आया था, सी सैट काफ़ी टफ आया था. मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं रही है, और मतलब मैथ्स कभी अच्छी नहीं थी मेरी. और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मतलब सी सैट की वजह से ही नहीं क्लियर हो पाया था. मेरी अप्रोच ही गलत थी पढ़ने की. मैंने उस साल सी सैट में ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं करी थी, मेहनत पूरी करी थी, बट गलत डायरेक्शन में की थी. मैंने ना सी सैट को SSC सीजल समझ लिया था कि मैं एक टॉपिक के 60-70 क्वेश्चंस लगाऊंगी तो हो जाएगा, पेपर भी बन जाएगा. बट मैंने कभी मॉक नहीं दिया, प्रॉपर पेपर सॉल्व नहीं किया. एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 दिन पहले मैं UPSC का PYQ लगा रही थी, पूरा पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मेरे से हो ही नहीं रहे थे क्वेश्चंस. सिर्फ मैं 27 या 28 क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रही थी. तो बहुत पैनिक हो गया था. ये 2022 के टाइम की ही बात है. तो मुझे समझ आ गया था सी सैट मेरा मुश्किल है, उसी साल पेपर देने से पहले ही मुझे समझ आ गया था. ठीक है, बट समवेयर आई परफॉर्म गुड. मुझे बहुत मतलब आई फील प्राउड इस साल के लिए, खुद के ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ. ठीक है, देन स्टोरी होती है 2023 की. ठीक है, तो उस साल नहीं हो पाया था मेरा. ठीक है, देन आते हैं 2024 पे. ना 2024 वॉज माई बिगेस्ट ब्लंडर. ठीक है, अब मेरा क्या सीन चल रहा था ना कि बैक टू बैक 3 साल हो गए थे घर से तैयारी करते करते, बहुत मोनोटोनस रूटीन एंड ऑल. तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम इंसान हैं, हम रोबोट तो हैं नहीं कि 4 साल पूरा अच्छे से अपना कंसिस्टेंटली पढ़ लें. ठीक है, तो हमसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई थी.
2024 में मेरे अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब आप लोग सोचोगे 2023 क्वालिफाई नहीं किया तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए आया था बिकॉज़ मैंने ना ये सब ट्रिक्स और ये जो गिमिक्स चलती हैं यूट्यूब पे, ये देखने लग गई थी मैं। और मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया था कि मतलब पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैंने करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्टैटिक मैंने पढ़ा अच्छे से, ठीक है, बट करंट अफेयर्स पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि ये जो भी ट्रिक्स वगैरह चलती हैं, एलिमिनेशन और एमसीक्यू एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऑल्दो 100% गलत नहीं होता वो, बट मेरी ही गलती थी। मैंने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था और मैंने उसी पे रिलाई किया, तो ब्लंडर हो गया था मेरे से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2024 की मार्कशीट है, ये क्रॉप हो गया एक्चुअल में थोड़ा, मतलब ठीक है चलो। तो सीसैट क्वालिफाई हो गया था उस साल, बट मतलब लास्ट ईयर की बात है ये। बट GS1 में आई डिड द ब्लंडर, 38 मार्क्स। और ये मार्कशीट मैंने अभी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही देखी थी, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का टूटा था अभी। बट हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कहीं न कहीं आइडिया लग गया था। जब मैंने आके अपने घर में मार्क्स मिलाए तो आई वाज़ स्कोरिंग अराउंड 42-43। तो मुझे ना झटका सा लगा एकदम कि हो क्या रहा है मेरे साथ। लोगों का प्रोग्रेस होता है धीरे-धीरे, ठीक है। मेरा मैं यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गई। लाइक 2022 में इतना एंड 24 में इतना, तो कुछ बहुत गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन अपनी गलतियाँ एनालाइज़ करी एंड पता चला कि हाँ, आई बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ी मेहनत भी कम करी इस चक्कर में कि हो ही जाएगा, इतना एक्सपीरियंस है। और बेसिकली एमसीक्यू एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मैंने, सो उस चक्कर से नहीं हो पाया। देन अब बात करते हैं इस साल की। इस साल मतलब आई डिड एवरीथिंग, जो मैंने पिछले 3 साल में नहीं किया। मतलब जो भी हमें सीखना होता है ना, लाइक PYQs की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो सब सीखा मैंने इस साल। मुझे सब कुछ समझ आया, मेरे को पता चला क्यों नहीं मेरा 3 सालों से हो पा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने यही गलती करी थी कि आई डिड नॉट फोकस्ड ऑन PYQs। ये जो मेरे मार्क्स आए थे मेनली नॉलेज के दम पे आए थे। मैंने स्टैटिक पढ़ा था अच्छे से और करंट अफेयर्स वगैरह करा था, बट अगेन PYQs करती तो शायद 10-20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ सकते थे। वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो नहीं थी यार हमको गाइडेंस, हमको मालूम नहीं था, ठीक है। और बहुत फोमो में भी रहती थी मैं। कोई अगर ऐसा नहीं था, मैंने कभी सुना नहीं था। बहुत से टॉपर्स बोलते थे कि PYQs करो, सब हर कोई बोलता था। बट मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा था यूपीएससी को। मैं सोचती थी कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मॉक्स तो देने पड़ेंगे। मेरा माइंडसेट बहुत गलत था। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि 30-40 लाइक मॉक्स देंगे, 70-80 तक भी मैं टारगेट करती थी, तो तब निकलता है प्री। बट हाँ, इस अटेम्प्ट में मैंने PYQs को बहुत इंपॉर्टेंस दी। 4 से 5 बार PYQs किए थे एंड तब मुझे इस साल एक्चुअली में पता चल पाया कि कितना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा मेरा इस साल। और पेपर बहुत अच्छा गया इस साल का, ठीक है, मतलब अच्छा गया था। सीसैट भी हो ही गया था लगभग। मैंने आंसर कीज़ वगैरह चेक करी थी, तो जो 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बाजीराम हो गया और ISPCS हो गया और विजन हो गया, तो इनकी आंसर कीज़ से मेरे 87 से 89 तक के बीच बन रहे थे नंबर, ठीक है। तो पहली बार एक बहुत एक्साइटमेंट थी। मतलब मैंने इस मोमेंट को काफ़ी इमेजिन किया था कि मैं ऐसे अपने जो मेरा फैमिली ग्रुप है उसमें मैं लिख रही हूँ कि फाइनली क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। मैं वेट कर रही थी कि रिज़ल्ट कब आएगा, बहुत वेट किया, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन भी एकदम चालू कर दी थी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह देख रही थी क्या करना है, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मतलब वो ना मेरी इस बात से वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जिनको हो चुके हैं, 3-4 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं। तो एक एक्साइटमेंट नहीं होती अपना नाम देखने की PDF में कि हाँ अब हमें दिखेगा फाइनली, यार हमने इतनी बार ये चीज़ सोची है, फाइनली हम लोग देख पाएंगे। तो मेरे साथ भी वही था, ठीक है। और नहीं होगा इसका तो सोचा ही नहीं था। मतलब कभी कभी होता है ना, थोड़ा हम हम्बल रहने के लिए बोल देते हैं औरों के आगे कि यार अभी तक आया नहीं है, देखते हैं। तो मैंने भी ऐसा किया है, ठीक है, थोड़ा वो रहने के लिए, लाइक आई यूज़ टू से कि ठीक है अभी होगा तो देख लेंगे, बट अंदर ही अंदर था कि 95% होगा ही होगा। अच्छा गया है पेपर। सब तो बोल ही रहे हैं कि कट ऑफ जो है 84-85 के अराउंड जा सकता है, तो क्यों नहीं होगा मेरा यार। मैंने तो बिल्कुल आंसर्स बिल्कुल यूपीएससी के माइंडसेट से किए हैं, ठीक है। जैसे जिन क्वेश्चंस को यूपीएससी करेक्ट मानता है, जैसे जिन स्टेटमेंट्स को गलत मानता है, मैंने वैसे ही उसी माइंडसेट से किया है, बिकॉज मैं PYQs करके गई हूँ। जिसने भी किया है उसको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बट नहीं होता उस दिन फाइनली, तो बहुत झटका लगता है। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या करूँ। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा हो रहा है, नो आइडिया, बट ठीक है। तो बहुत उस टाइम पे लाइक नहीं समझ में आया कैसे रिएक्ट करना है। और मैं बहुत फूडी हूँ, ठीक है। मुझे ना खाना एकदम हील कर देता है।
मुझे जब स्ट्रेस होता है मैं स्ट्रेस ईटिंग भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइक खा लेती हूँ, बट मुझे खाना भी पसंद मतलब बेकार लगने लग गया था। वो टाइम ऐसा था, अभी इसी मंथ की बात है एक्चुअल में, ठीक है। तो हाँ, वो था। तो ये सब मेरी जर्नी थी छोटी सी, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट माय फीलिंग्स, ठीक है। अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ और या फिर पिछले 10-15 दिन से कैसा मुझे लग रहा है। तो देखो, मैंने ना कोशिश करी बहुत चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे मूव ऑन करने की, बिकॉज यूपीएससी मुझे अब नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली छोड़ रही हूँ, बट विदाउट हैविंग एनी सिक्योरिटी या फिर विदाउट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकती, बिकॉज मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं दोबारा से वो एनजाइटी और वो मतलब वो सब कुछ फेस करूँ, ठीक है, बिना किसी एक बैकअप के। बहुत प्रेशर आता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस आ जाती है लोगों की। तो आई एम ट्राइंग कि मैं और चीज़ें देखूँ, बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं दिमाग में, बट मुझे ऐसा लग रहा है यूपीएससी ना मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है। मैं कुछ पढ़ती हूँ या फिर कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक क्या पॉइंट है इसका। फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्स रट रही हूँ स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या होगा यार, यूपीएससी का अच्छा है, कितना एनालिटिकल पढ़ाई है पूरा। आई नो, आई आई थिंक मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे सब, ठीक है। तो शायद ऐसा होता होगा मे बी कि आप 3-4 साल से जब पढ़ते हो तो यूपीएससी ना आपका कंफर्ट जोन पड़ जाता है, बन जाता है काइंड ऑफ। और मे बी शायद यही रीज़न है कि लोग निकल नहीं पाते इस साइकिल से, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आता किसी और चीज़ में। आप बस आपको ना वो खींचता है अपनी तरफ यूपीएससी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग, ठीक है। एंड अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। दूसरा, सेम मेंटालिटी एज़ अर्लियर। तो पहले मेरी क्या मेंटालिटी थी कि हम कुछ और नहीं कर सकते यूपीएससी के साथ। यूपीएससी मतलब यूपीएससी, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू योर, यू कैन नॉट परस्यू योर हॉबीज़, यू कैन नॉट लर्न अदर स्किल। इस तरह का मेरा मेंटालिटी था। बहुत गलत है ये, मैं बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग नहीं हूँ। सब बोलते हैं लड़कियाँ मल्टीटास्क कर लेती हैं, बट मेरा नहीं है वैसा। तो अभी भी मेरी मेंटालिटी वैसी ही है। ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू वर्क अपॉन ये सब चीज़ों पे मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सब कुछ करूँगी, कंफर्ट जोन तोड़ूंगी अपना, और मेंटालिटी ये सब बदलना है, मुझे चेंज करना है। दूसरा, हार्ड टू मूव ऑन। अगेन, हम जब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो मूव ऑन करने में दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा, एक अनदर लेवल, बोलने में अटकना और बहुत सारी चीज़ें फेस होती हैं, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि आप अपने पे क्वेश्चन करने लगते हो कि यार ये एग्ज़ाम हो पाएगा मेरे से क्या? अच्छा चलो ठीक है, यूपीएससी नहीं तो ये वाला, बट ये हो भी पाएगा मुझसे? लैक ऑफ क्लैरिटी और ओवरवेलनेस। ओवरवेलनेस इन द सेंस कि अगर मैं यूपीएससी नहीं कर रही हूँ अभी, बट आई हैव 5-6 ऑप्शंस वेदर आई कैन परस्यू लाइक हायर स्टडीज़ या फिर अनदर एग्ज़ाम्स या कुछ भी ऐसा वैसा, तो ओवरवेलनेस आ जाती है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी मेरी चीज़ें चल रही हैं अभी, ठीक है। नाउ वाई आई मेड दिस चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत टाइम से इच्छा थी, मुझे ना बोलने का बहुत शौक है। मुझे बोलना और सुनना दोनों चीज़ें पसंद है। आई रियली लाइक इट जब कोई मेरे व्यूज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर कोई मुझे गलत प्रूफ करता है। मुझे अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनना पसंद है। मुझे अपनी लर्निंग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बट अभी तक मैंने ये किया नहीं था बिकॉज आई वॉज इंडल्ज्ड इन यूपीएससी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अभी भी करूँगी अपना काम, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस कम्फर्ट जोन, ठीक है। मुझे बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी है और लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है अपनी, ठीक है। आई होप इट विल हेल्प मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। एट लास्ट आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी, ठीक है। जैसा भी जो भी यहाँ से चलता रहेगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी। आई रियली वॉन्ट कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो सिमिलरली मेरे जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी कुछ सीखूंगी यार, सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। और मुझे यहाँ वैसे मेंटोर वगैरह नहीं बनना है। इट्स माई स्पेस, इट्स माई हीलिंग स्पेस। कोई नहीं भी देखेगा ना वीडियो, तो मैं अपनी वीडियो हमेशा देखूंगी 5-6 साल बाद, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। एट लास्ट मैं बस यही कह रही हूँ कि इफ़ यू आर समवन लाइक मी जो फिगर आउट कर रहा है या फिर जो अभी भी सीख रहे हैं, जिन्होंने जो रुके नहीं हैं अब तक, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।